दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिल ठाकुर है और न्यूज़ सोच में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है स्कूल पर, जो कि प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, ऐसे बहुत सारे स्कूलों का आपने वीडियो देखा है और बहुत लोगों ने अच्छे तरीके से हम लोग को पसंद किया, बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करने के लिए भी जा रहे हैं, उसमें भी आप लोग आइएगा। और आज हम एक ऐसे स्कूल में आए हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि इस स्कूल में जाइए, इसके ऊपर बातचीत करिए। और ये एक प्राइवेट स्कूल है और हमारे साथ जो सर हैं ये प्रिंसिपल हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ जो सर हमारे प्रिंसिपल हैं। जैसे कि पहले तो आपको नाम सर, तो थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए आप। हमारा नाम रामनाथ ओझा जी। घर बड़का सिंहपुरा जी जी। और थाना सिंह। ओके सर, ये स्कूल कब से स्टार्ट हुआ है सर? 1917 से, कहते 2017 से। 2017 से, मैंने कभी आखिरी 4th साल है 50 साल चल। जी जी जी। अभी आएगा मार्च बीतेगा तब। जी जी। तो ये कौन सी क्लास तक स्कूल है आपका? 9th तक। 9th क्लास तक है। तो अभी इसलिए कि जो बच्चे पहले 5 तक एडमिशन हुआ था जी, और वही जो बच्चे बढ़ रहे हैं जी जी वही 9th तक पहुँचे। ठीक। तो मैंने कि 1 क्लास से 9 क्लास तक है ना, या नर्सरी से 9 तक, नर्सरी क्लास तक से 9 क्लास तक है। जी जी। तो यहाँ पे आपके स्कूल में ऐसा क्या है जो कि और स्कूल में नहीं है? अभी यहाँ पे फीस क्या है आपकी 1 क्लास से 5 क्लास से? चाहे कि अपना वो होगा, एक शेड्यूल होगा कि इतने से इतने क्लास तक फीस लगता है। मंथली फीस क्या है यहाँ पे? मंथली फीस यहाँ है नर्सरी LKG UKG का 600 रुपये जी। 1 से 5 तक जी 700 जी। और 6 से 9 तक 800 जी। 6 से 9 तक 800 रुपया है और उसके पहले 5 6 600। प्राइवेट मैंने ऐसे कहिए कि लोअर क्लास का 600, प्राइमरी का 700 और हाई स्कूल का 800। ठीक है। तो ऐसा क्या व्यवस्था देते हैं आपको? कि मैं बहुत सारे स्कूल में गया हूँ जो कि कुछ सरकारी थे, कुछ 2-3 स्कूल जो मैंने प्राइवेट बनाया। यहाँ पर कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है। अच्छा। स्मार्ट क्लास कराया जाता है। स्मार्ट क्लास में क्या क्या सिखाया जाता है? टीवी के द्वारा वही जो मैथ पढ़ाया जाता है बुक से, वही ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिख करके पढ़ाते हैं। वो लिखना नहीं पड़ता, उस पर दबाइएगा तो लिखाना रहेगा, दूर से छड़ी से बता देना। जी जी। अंतर यही है, जो हाथ से काम होता है वही मशीन से। जी जी जी। मैंने कि स्मार्ट क्लास है और कंप्यूटर सुविधा उसी में इंक्लूडेड है, उसका अलग से फीस लगता है? नहीं, उसी में included है। तो नर्सरी नहीं, नर्सरी को नहीं सिखाया जाता। 1 से 1 क्लास से लेकर 9 क्लास तक बच्चों को अलग से क्लास लगता और उसका बुक आता है, हर क्लास का अलग अलग सिलेबस है। जी कंप्यूटर एक ही है जी जी। लेकिन सिलेबस अनुसार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों का पर्पस क्या था इस स्कूल को स्टार्ट करने का? क्योंकि इस एरिया में स्कूल की तो कमी है नहीं, बहुत नहीं, कमी थी यहाँ पे कमी थी 4 साल पहले। बहुत कमी थी। कमी के बाद पहला स्कूल उसके बाद यहाँ विधायक जी खोल दिए, अब स्कूल यहाँ हो गए हैं। इस तरह से मैंने साधन विहीन बहुत सारे स्कूल हैं। जी जी जी। लेकिन साधन संपन्न में इधर यही 3 स्कूल। अच्छा, अभी कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे आपके? करीब 100-200। कहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ पे लगभग? से आते हैं राजापुर, कंगौली, नियाजीपुर, इधर दुबौली, खौना, बच्चा सिंहपुरा, डुमरी। अच्छा, मैंने कि पूरे एरिया के में हाँ 200-250 बच्चे हैं यहाँ पे लगभग। तो बस वगैरह की सुविधा है यहाँ पे, पूरा कंप्लीट बस आती है। शिक्षक कितने हैं आपके यहाँ पे? शिक्षक है हमारा 16 है। 16 शिक्षक है, हर सब्जेक्ट अपना अपना अलग अलग शिक्षक है। कितने बजे स्कूल चालू होता है? 15 छुट्टी कितने बजे होती है? 11 टिफिन कितने बजे होता है? 11:20 में 11:20 में टिफिन हो जाता है। तो ये कुछ सर से जाना हमने, उसके बाद मैं कुछ लेके चलता हूँ, कुछ टीचर से बातचीत करूँगा, कुछ बच्चे से बातचीत करूँगा। तो मैं लेके चलता हूँ आपको टीचर और कुछ बच्चे से आपको दिखाता हूँ कैसा स्कूल है। और ऐसा स्कूल में पहली बार आप आ रहे हैं, इतना बड़ा स्कूल मैं खुद पहली बार आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में, जो कि बहुत सारे कैमरे स्कूल और बहुत अलग अलग तरीके के प्रोफेसर प्रिंसिपल से मैंने बातचीत किया है, बहुत सारे आपको वीडियो दिख जाएगा। लेकिन अभी इस तरीके के स्कूल में मैं पहली बार आया हूँ, तो लेके चलता हूँ आपको बच्चों को किस तरीके से वो स्मार्ट क्लास में और क्या उनका मेंटलिटी, किस तरीके की सोच और किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ आपको चल के दिखाता हूँ। ओके चलिए लेके चलता हूँ आप। देखिए मैं अभी आया हूँ 1 क्लास में और 1 क्लास में कुछ बच्चे हैं और कुछ शिक्षक हैं, उनसे बातचीत कराता हूँ मैं आपको। तो पहले हमारे जो शिक्षक हैं इनसे बातचीत करते हैं। जी
आप बताइए आपका नाम क्या है? जी मैं धर्मवीर प्रसाद हूँ। धर्मवीर, कहाँ से आए हैं आप पढ़ाने के लिए? दुरासन। दुरासन से आए हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए? यस। अच्छा, कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? 2 साल हो गए हैं। यहाँ पे 2 साल से, उसके पहले कहाँ पढ़ाते थे? पहले मैं डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में पढ़ा था। डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे पहले? यस। और उसके माने कि लगभग कितने साल से आप स्टडी लाइन में हैं? 7-8 साल। 7 से 8 साल से आप स्टडी करा रहे हैं। अभी चलिए इधर करिए, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? अमन बाबू। तो अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? इंग्लिश। इंग्लिश का वर्ड मीनिंग बताओ। ENGLISH। फिर से बताओ। EINGLSIH। चलो ओके, बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? रजनीकांत। कहाँ से आए हो आप? सैयार। सहियार से आए हो आप? अच्छा, तो अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? इंग्लिश। कंप्यूटर भी सीखते हो आप लोग? कितने माने कि कितने दिन सीखते हो कंप्यूटर? प्रैक्टिकल कितने दिन होता है? आप लोगों को जो कंप्यूटर सिखाया जाता है वो कितने दिन सीखते हो आप? नहीं समझ में आ रही मेरी बात। इंग्लिश में अभी सर पढ़ा रहे थे ना, काऊ का स्पेलिंग बताओ। COW। काऊ में सियार। वाह, अरे लड़का भाई साहब खिलाड़ी है, देख लो। चलिए ओके, बैठ जाओ। देखिए ये अभी 1 क्लास में आए हैं और 1-2 बच्चों से अभी और बातचीत कराता हूँ आपको। इधर देखिए, खड़े जाओ बच्चों। आप, आपका नाम क्या है? नैना। कहाँ से आई हो आप? उधर देखो। दुबौली से आई हो आप पढ़ने के लिए? अच्छा, तो अभी सर, ये सर अच्छे से पढ़ाते हैं? यस। कितने बजे स्कूल में आती हो आप? 8 बजे। 8 बजे यहाँ स्कूल में आ जाती हो? छुट्टी कितने बजे होता है आप लोगों को? हाँ, 2 बजे। 2 बजे होता है? अच्छा ओके ठीक है। और लंच कितने बजे करती हो आप? अभी अभी लंच किया ना आपने? कितना टाइम हो रहा था? 10:30। 10:30 बजे। ओके थैंक यू, बैठ जाओ। ये देखिए 1 क्लास में आए हैं। होता क्या है कि जैसे बहुत सारे बच्चों के सामने जब कैमरा आता है अच्छा चलिए जी, आप खड़े हो जाओ। नाम क्या है आपका? सुप्रिया है ये जी। तो कहाँ से आई हो पढ़ने के लिए आप? इकॉनॉमी से आई हो पढ़ने के लिए? अच्छा, तो अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? इंग्लिश पढ़ा रहे थे? अच्छा, तो काऊ का स्पेलिंग बताओ, वर्ड मीनिंग। COW। हाँ, काऊ में क्या होता है? गाय। वाह, देखो ये बहुत अच्छी लड़की है जो कि अभी इन्होंने बताया, और एक जगह पे और भी पूछा था मैंने। चलिए आप खड़े हो जाओ जी। आपका नाम क्या है? आर्यन सुमेटी। कहाँ से आए हो आप? दुबौली से आए हो? तो अभी वो सर कितने बजे आए थे यहाँ पढ़ाने के लिए स्कूल में? मैंने कि आपकी क्लास में सर ने कितने बजे एंट्री किया था? 11 बजे। लंच कर लिया आपने? कितने बजे किया था लंच? हाँ, 11:15। तो अभी जो सारे इंग्लिश पढ़ा रहे थे ना, तो ये सब इसके पहले आपने पढ़ लिया है? दिखाओ किताब एक बार। ये सब पढ़ लिया आपने इसके पहले? पूछो इसमें से। अच्छा, मदर का स्पेलिंग बताओ। MOTHER। हाँ, मदर में से क्या होता है? माँ। ओके, फादर का? FATHER। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए ये 1 क्लास के बच्चे हैं जो कि वर्ड मीनिंग मैंने पूछा किस तरीके से उन्होंने बताया, और ये हम लोग का 1 क्लास था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2 क्लास में, तो वहाँ पे मैं कुछ टीचर से, कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। ओके, ये हम लोग आए हैं, आपने 1 क्लास का देखा, अब आए हैं 2 क्लास में। तो 2 क्लास में कुछ बच्चों से बातचीत करता हूँ मैं। अभी उसके पहले एक हमारे बीच में एक मैम है, इनसे बातचीत करते हैं जी। नमस्ते मैम। तो यहाँ पे अभी क्या पढ़ा रही थी आप बच्चों को? अभी राइटिंग। राइटिंग। अच्छा, कितने साल से पढ़ा रहे हो यहाँ पे आप? 1 साल से। 1 साल से पढ़ा रहे हैं। आपका नाम क्या है? भोली पटेल। मैंने कि स्कूल में आप 1 साल से पढ़ा रही हैं। कहाँ से आती है पढ़ाने के लिए आप? न्याजीपुर ब्रह्मचारी जी के डेरा। ओके मैम, थैंक यू। चलिए इधर, आप लोगों को मैम अभी क्या पढ़ा रही थी? राइटिंग। मैंने कि कैसे अच्छे से राइटिंग बनाते हैं, यही ना? तो दिखाओ कहाँ बनाया आपने? कौन सा बनाया आपने? अभी बनाया आपने? अच्छा ओके। देखिए ये राइटिंग की पढ़ाई यहाँ पे हो रही थी, और आप देख पा रहे होंगे ये एक बच्ची ने लिखा है, दिस इज, क्या लिखा है पढ़ के बताओ। दिस इज माई काउ। अच्छा, इसका हिंदी क्या मतलब क्या होगा? ये मेरी गाय है। गाउ।
गाय ये ये हमारी मेरी गाय गाय है। ओके चलिए, आप भी क्या कर बना रही थी? सर राइटिंग। राइटिंग बना रही थी। ये कब का है? सर अभी का आज कौन सी तारीख है? 19। आज 19 तारीख है। ओके ठीक है। ये स्कूल का नाम क्या है? श्री राम ज्ञान अस्थली। ओके ठीक है। तो अभी ये राइटिंग बना रही थी, ABCD लिख रही थी आप? यस सर, कर्सिव में। जी कर्सिव राइटिंग, ठीक है ओके। तो आप खड़े हो जी। कहाँ से आई हो पढ़ने के लिए आप? 51 से। 51 से आई हो आप। तो कौन सी क्लास में हो अभी आप? 2 का वर्ड मीनिंग बताओ। TOW। गलत 2 का हाँ। TWO। किस चीज़ के बताया आपने इसके पहले? बैठिए, चलिए आप खड़े हो जाओ। यहाँ पे कितने बजे आई थी स्कूल में आप? 8 बजे। 8 बजे। कंप्यूटर सीखते हो आप? यस हफ्ते में कितने दिन? 2-3। 2 दिन। 2 दिन सिखाया जाता है। यस। कंप्यूटर का वर्ड मीनिंग बताओ। COW कोई बात ना, अच्छा बोलो। COMUT। कोई बात नहीं, बैठिए। ये 2 क्लास में है और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब कोई किसी पर जब कैमरा पड़ता है तो कुछ लोगों को जो आता है वो भी भूल जाते हैं, जो कि आगे लेके चलता हूँ और कुछ हम लोग और क्लास में लेके चलता हूँ। 1 क्लास का दिखाया मैंने और 2 क्लास का दिखाया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में लेके चलता हूँ, जो कि कुछ बड़े बड़े बच्चे होंगे, जब लेके चलता हूँ डायरेक्ट 5 क्लास में आपको। ओके देखिए, मैंने आपको 1 क्लास का दिखाया और 2 क्लास का दिखाया। अब मैं लेके आया हूँ आपको 5 क्लास में। ये 5 क्लास है हम लोगों का। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ शिक्षक, इनसे बातचीत करता हूँ। आइए जी। पहले तो आपको नमस्कार। तो अभी क्या पढ़ा रहे थे आप? मैं EVS पढ़ा हूँ। मैंने इसका फुल फॉर्म क्या? इन्वायरमेंट स्टडी। अच्छा, मैंने इन्वायरमेंट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हिंदी में। पर्यावरण के बारे में आप जी। बता रहे थे बच्चों को। ओके ठीक है सर, अभी पर्यावरण के बारे में बता रहे थे। आपका नाम क्या है? MD अख्तर अली। कहाँ से आते हैं पढ़ाने के लिए आप? ग्राम पंचायत काजीपुर। गाजीपुर से आते हैं यहाँ जी। पढ़ाने के लिए। कितने साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं आप? लगभग 2 महीने से। 2 मंथ से पढ़ा रहे हैं। 2 महीने से आप जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो अभी तक आपको क्या लगा है कि कुछ कमी लगी होगी कि यहाँ पे इस चीज़ को अगर सुधारा जाए तो और बेहतर हो सकता है? हाँ, बच्चों में कुछ कमी है, जिसको मतलब यहाँ स्ट्रेंथ कम है बच्चों की। स्ट्रेंथ? जी, स्कूल का स्ट्रेंथ कम है और लगभग ये सबसे बड़ा कारण है कोरोना का। जी जी। कोरोना काल में डिस्टर्बेंस काफ़ी हुआ है, जिसके चलते बच्चे इधर से उधर और आसपास में स्कूल खुल गए हैं, जिसके चलते ये सारे डिस्टर्बेंस हुए हैं। ओके, मैंने कि ठीक है। तो जैसे ही स्कूल फिर से रीओपन हुआ है, पढ़ाई तो यहाँ का ठीक है। जी जी। मैंने जब से आ रहा हूँ मैंने देखा है कि यहाँ के बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन में भी हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत भी करते हैं। कुछ ऐसे लड़के हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन परसेंटेज लड़के मेहनत करते हैं घर। जी जी जी। और उसका रिजल्ट भी सामने है, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। ओके। दूसरी चीज़ की यहाँ कुछ कमियाँ हैं जिसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोगों के स्ट्रेंथ में काफ़ी बढ़ोतरी है। कौन कौन सी कमियाँ हैं? कमियाँ ये हैं कि थोड़ा सा अनडिसिप्लिन जो बच्चे हैं उनमें डिसिप्लिन लाया जाए। दूसरी चीज़, थोड़ा सा हम लोग प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से करें, लोगों को जागरूक करें इस क्षेत्र में कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है औरों की तुलना में अच्छी होती है और स्कूलों की तुलना में अच्छी होती है। ये कैसे बता सकते हैं कि और लोगों की तुलना में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है? क्योंकि मैं और स्कूल में भी इससे पहले पढ़ाए हैं। जी। ठीक है ना। हाँ। जैसे एग्जाम्पल, काजीपुर में भी एक स्कूल है, यूनिक पब्लिक स्कूल। जी। उसमें भी मैंने टीच किया है। जी। और एज पर मैं अपने ग्राम पंचायत का पूर्व मुखिया भी हूँ। जी जी। 5 साल मुखिया भी रह चुका हूँ। उसके बाद फिर ये स्कूल, इससे पहले मैं पढ़ाता था। लगभग हम इस वर्क में लगभग हम 10-12 ईयर से हूँ। ओके। और जब मुखिया नहीं था उससे पहले मैं यूनिक पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ भी मैं बच्चों से मिलता था, बच्चों को देखता था। तो वहाँ से यहाँ बच्चों की जो प्रोग्रेस है, बच्चों में जो क्वालिटी है, वहाँ से अच्छा है। क्योंकि यहाँ के टीचर काफ़ी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और जगह के टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते? और जगह जहाँ हम पढ़ाए हैं वहाँ मेहनत कम होता है, जिसके कारण से उन लोगों में प्रोग्रेस कम हुआ है। लेकिन यहाँ के टीचरों में काफ़ी मेहनत देखने को हमें मिल रहा है 2 महीने से, कि जो भी टीचर हैं बहुत ही ईमानदारी से और काफ़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। ओके ठीक है। जैसे सर बता रहे हैं स्कूलों के बारे में, हर स्कूल के शिक्षक वाकई में जो व्यक्ति जितना
पैसा लेता है, चाहे जितने भी सैलरी लेता है, उसी हिसाब से हर व्यक्ति अपना टीचिंग करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ डिपेंड करता है गार्जियन के ऊपर और कुछ डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। उसके बाद आते हैं शिक्षक कि वो फिर पढ़ा कैसे। अगर एक शिक्षक अच्छे से पढ़ाएगा बच्चों को, अगर वो भी जाके घर पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और गार्जियन भी उनके अगर सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हर लड़का समझदार और तेज होता है। तो कुछ बच्चों से मैं बातचीत करता हूँ। जी आप खड़े हो जी। नाम क्या है आपका? मैंने ब्रिजेश ओझा। ब्रिजेश ओझा जी, ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? बड़का सिंहपुरा। कौन सा स्कूल है ये? श्री राम ज्ञान अस्थिर दुबोली बक्सा। अच्छा जी, ओके। कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे आप? 5 साल। 5 साल से। पहले कौन सी क्लास में एडमिशन कराया था आपने? यूकेजी। यूकेजी से। यहाँ पे अभी 5 क्लास में आ गए हैं आप। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू। बैठ जाइए आप, खड़े हो जाओ आप। क्या नाम है आपका? माय नेम इज कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार, ओके। हिंदी आती है आपको अच्छे से बोलना? यस। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से टीचर हैं जो टाइम से नहीं आते? सब टीचर आते हैं टाइम से। सही सही बताओ। यस सर। सब टाइम से आते हैं। छुट्टी कितने बजे होता है? छुट्टी सर 1:45 में। 1:45 में छुट्टी हो जाता है। लंच कितने बजे किया आपने अभी? लंच 11:30 बजे होता है। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे? अभी सर पढ़ा रहे थे ये भारतीय सेनानियों के बारे में। भारतीय सेनानियों के बारे में कि पर्यावरण के बारे में? सर भारतीय सेनानियों के बारे में। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा रहे थे। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू। बैठ जाइए जी, खड़े हो जाओ आप। नाम क्या है आपका? माय नेम इज अनमोल नायंद्रा। अनमोल, ओके बाबू। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? माय फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ा रहे थे। तो किसके बारे में जाना आपने? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो भगत सिंह के बारे में 1-2 शब्द बताओ। भगत सिंह हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने सेंटर पंचायत में बम फेंका था। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बैठ जाइए आप, प्लीज़ बैठ जाइए आप। ये हम लोग का 5 क्लास था जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ 4th क्लास है, उसके बाद फिर मैं लेके चलूँगा 6, 7, 8, 9 क्लास में। तो ओके, 4th क्लास में आया हूँ मैं, और 4th क्लास में कुछ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, और कुछ मैम है। जी आपका नाम क्या है? अंकिता ओझा। अंकिता ओझा। कहाँ से आए पढ़ाने के लिए? फ्रॉम बड़का सिंहपुरा। बड़का सिंहपुरा से आए पढ़ाने के लिए। ओके, अभी क्या पढ़ा रहे थे आप इनको? क्लास में जीके। जीके। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? मैं अभी BA पार्ट 2 में हूँ। BA पार्ट 2 में पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, कितने साल से पढ़ा रहे हो आप यहाँ पे? 1 ईयर हो गया, बीच में 4 मंथ का गैपिंग था। 1 ईयर मतलब 3 अगस्त को मेरा हो गया, 3 दिसंबर को मेरा 1 ईयर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, साइकोलॉजी का वर्ड मीनिंग बताइए आप। साइकोलॉजी PSYCHOLOGY। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी मैडम क्या बात पढ़ा रही थी आपको? जीके। जीके। जीके का फुल फॉर्म बताओ। जनरल नॉलेज। वर्ड मीनिंग बताओ। JE। नाम क्या है आपका? विवेक कुमार। विवेक बाबू, ओके, थैंक यू। बैठ जाइए आप। ओह देखो, ये लड़का डर रहा है पहले ही, जो खराब मत करा दे। चलिए खड़े हो जाओ जी। नाम क्या है आपका? प्रियांशु बाबू। कहाँ से आए हो आप? डुमरी से। मैम क्या पढ़ा रही थी अभी आपको? जीके। तो जीके का फुल फॉर्म क्या होगा? प्लीज बैठ। सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया था यहाँ पे? आपका आया था? देखिए, सबसे ज़्यादा नंबर इनका आया था। इनको अच्छा चलिए, अभी मैम क्या पढ़ा रही थी आपको? जीके। फुल फॉर्म क्या होगा जीके का? जनरल नॉलेज। स्पेलिंग बताओ। GENERAL हाँ। KNOWLEDGE। ओके, बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? स्नेहा यादव। कहाँ से आती हो? दुबोली। दुबोली से आती हो। कितने साल से पढ़ाई कर रही हो इस स्कूल में? 7 ईयर। 7 साल से, मैंने कि नर्सरी से। 7 क्लास से। अच्छा, नर्सरी से 5, हाँ 7 साल हो गया। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू। बैठ जाइए आप। अभी मैम क्या पढ़ा रही थी आपसे? नॉलेज का स्पेलिंग बताओ। KNOWLEDGE। ओके, थैंक यू। देखिए, ये बैठिए, थैंक यू। ये हम लोग आए हैं 4th क्लास में, और 4th क्लास में कुछ बच्चों से हम लोगों ने बातचीत किया, किस तरीके का नॉलेज है, किस तरीके का एक्सपीरियंस है, ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मेरे आप स्कूल को देखेंगे, जो कि बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ मैं, और किस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं, कैसे बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बता, लेकिन बेसिक चीज़ें तो लोगों को आना भी चाहिए, और जो मैं पूछता हूँ आप लोगों से। तो चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको और स्कूलों में। चलिए, ओके। देखिए, ये 3 क्लास में आया हूँ मैं। आपने देखा 1, 2, 5, 4 और ये 3 क्लास में आया हूँ।
तो 3 क्लास में कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। अभी इसके पहले क्या पढ़ रहे थे आप लोग? कंफ्यूज हो गए हो आप लोग हैं? जीके पढ़ रहे थे कि ईवीएस पढ़ रहे थे? हाँ चलिए, सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया था यहाँ पे? आप लोग में हिंदी समझ में आती है ना आप लोगों को? चलिए ओके, थैंक यू, समझ में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया था? मेरा पीछे से हाँ, इतना लेट क्यों किया आपने? चलिए, नाम क्या है आपका? माय नेम इज रिया कुमार। रिया बाबू, तो कहाँ से आई हो आप? महरौली से। महरौली से। रिया नाम है आपका, ठीक है। तो अभी इसके पहले किस चीज़ का पढ़ाई हो रहा था? इसके पहले? एबीएस। और अब क्या होगा? अब जीके। जीके होगा। चलिए, इस कौन सा बुक पढ़ रहे थे? बुक निकालो आप। तो सारा बुक यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही है क्या? सारा इंग्लिश मीडियम में ही है? ठीक है। ये पढ़ रहे थे आप? 3 का वर्ड मीनिंग बताओ आप। THREE 3। ओके, एलिफेंट का स्पेलिंग बताओ। ELEPHANT एलिफेंट का हाथी। ओके, नॉलेज का वर्ड मीनिंग बताओ। KNOLHE नॉलेज। सोशल साइंस का स्पेलिंग बताओ। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। आप खड़े हो जाओ। जी, नाम क्या है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी बाबू, कहाँ से आई हो आप? राजापुर से। तो यहाँ पे ये बताओ कि कौन से शिक्षक टाइम से नहीं आते? सही सही बताओ। सारे टीचर टाइम पे आते हैं। अच्छा, सारे शिक्षक टाइम से आते हैं। किसी ने सिखाया तो नहीं है आपको? नो सर। मैंने मैम घूम रही थी, बार बार देख के मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा तो नहीं है? चलिए ठीक है। तो अभी यहाँ पे सब चीज़ों का अच्छे से पढ़ाई होता है? कंप्यूटर सीखते हो आप लोग? यस। हफ्ते में कितने दिन? जब कंप्लीट होता है तब हम लोग एक्टिविटी हो जाता है। प्रैक्टिकली करने के लिए जाते हो वहाँ पे? कीबोर्ड वगैरह आपको CPU सब कुछ मिलता है वहाँ पे प्रैक्टिकली? यस। जाते हो सीखने के लिए? कितने दिन हफ्ते में? सारे हफ्ते में नहीं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तब लेके जाते हैं। कितना फीस लगता है आपका वहाँ पे? अच्छा, उसमें इंक्लूडेड है जो भी आप लोगों को? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कि कंप्यूटर के आप लोगों को बुक मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो लाइव जो प्रैक्टिकली जो जाके सिखाते हैं वो अभी नहीं मिलता है ना? मैंने कि लाइव भेज दीजिए आप लोग, जैसे कि पर्सनली वहाँ पे जाके 1 घंटा आधा घंटा वहाँ पे नहीं बैठते हो, लेकिन कंप्यूटर बस किताब पढ़ते हो, यही बताना चाहते हो ना? उधर ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? चलिए आप बैठिए। देखिए, ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारा क्लासरूम है 6, 7, 8, 9 में 4 क्लास को और दिखाता हूँ आप लोगों को, और किस तरीके के बोर्ड वहाँ पे कैसे शिक्षक और क्या बहुत सारे क्वेश्चन जवाब आपको वहाँ पे मिलेगा। आइए देखिए, अभी आया हूँ 9th क्लास में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया 1, 2, 5 और 4 का मैंने क्लास दिखाया। अब आया 9th क्लास में। 9th क्लास के अपने शिक्षक से बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? चंद्रदीप ओझा नाम है। चंद्रदीप ओझा। कहाँ से आए पढ़ाने के लिए? छोटका सिंहपुरा से। छोटा सिंहपुरा से। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप? मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, 6 महीने से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? जी। उसके पहले कहाँ पढ़ाते थे आप? मैं इससे पहले कहीं पढ़ाया नहीं, होम ट्यूशन दे रहा हूँ। होम ट्यूशन देते थे आप? मैक्सिमम इनको अभी 6 मंथ हुआ इस स्कूल में पढ़ाते हुए, और उसके पहले ये होम ट्यूशन देते थे। किस सब्जेक्ट का टीचर हैं आप? मैथ का। मैथ पढ़ाते हैं। ओके, तो आप कुछ बच्चे हैं हम लोगों के बीच में जो कि 9th क्लास के 9th क्लास में नाम हो? 9th क्लास में? चलिए 9th खड़े हो जाइए आप। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आप? मैथ पढ़ा रहे थे। कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? 3। इसके पहले कोई और? सॉरी, 3 years। 3 years। उसके पहले कोई और स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे आप? तो यहाँ पे ये बताओ कि और क्या सुधार किया जाए कि बेहतर स्कूल हो सकता है? साइंस लैब। साइंस का लैब यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे एक वो होता है पुस्तकालय होता है, वो है यहाँ पे? लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी नहीं है। और कुछ और चीज़ नया बताओ जो कि सुधार अगर कर दिया जाए तो और बहुत अच्छा स्कूल हो जाएगा और बच्चे अट्रैक्टिव होंगे, जो कि और कोई स्कूल में नहीं हो। सर एक साइंस लैब। जी जी, साइंस लैब जी। और सर स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास को सर बता रहे होता है यहाँ पे स्मार्ट क्लास? अभी स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि प्रोसेसिंग में होगा। चलिए कोई बात नहीं। और ओके, थैंक यू, प्लीज़ बैठिए। देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि और क्या बेहतर किया जाए कि और अच्छा स्कूल हो सकता है इन लोगों की नज़र से। चलिए आप खड़े हुए, नाम क्या है आपका? बिट्टू। कहाँ से आए हो आप? तो जैसे कि यहाँ पे अब कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो अच्छे से टाइम से नहीं आते, टाइम से नहीं पढ़ाते आपके हिसाब से? जो कि सभी टीचर आते हैं। सभी टीचर टाइम से आ जाते हैं यहाँ। कितने बजे लंच करते हैं आप?
10:30 बजे। छुट्टी कितने बजे होता है? सॉरी कितने बजे छुट्टी होता है? 1:30 बजे छुट्टी होता है। तो जैसे कि उन्होंने बताया, ऐसे आप बताओ कुछ ऐसी चीज़ जो कि स्कूल में अगर वो आए चाहे लाया जाए तो और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इंग्लिश का शिक्षक, हाँ साइंस लैब माने की जरूरत है यहाँ पे। साइंस लैब अगर आएगा तो बढ़िया। और सब ठीक है यहाँ पे। और ये सारे बच्चे ठीक हैं, प्लीज बैठिए। 8th क्लास में अभी चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या है सर? आई एम नोन बाय मिस्टर खुदीराम ओझा। ओके सर, तो यहाँ पे सब बहुत पुराने होंगे आप, मुझे लगता है। यस, आई हैव 39 years एक्सपीरियंस टीचर। अच्छा 39। ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। जी अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपका? सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे सर। कौन सी क्लास? इस स्कूल का नाम बताओगे? श्री राम का रास्ता बड़का सिंहपुरा। सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे आप? यस सर। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो कि अगर शिक्षक सुधार कर ले, शिक्षक और बच्चे भी, तो और अच्छा स्कूल हो सकता है। बेहतर ये सर आइडिया। ये सर मैं इस पे कहने के लिए बहुत दिन से बोल रहा था कि प्रिंसिपल सर से कहा जाए, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था ना कि सर बोलेंगे छोटा है कि नहीं, छोटा है बोलेगा। तो सर ये भी मैं यही बोलना चाहता हूँ ना कि बच्चों को सर मतलब सैटरडे तो हम लोग में सर बहुत बढ़िया रूल लागू हुआ है कि हर बच्चों का टेस्ट होगा, ये तो बढ़िया है। लेकिन सर ऐसे भी कुछ किया जाए ना कि बच्चों को महीने में कभी ना कभी मतलब कुछ फिजिकली जो कराया जाए, खेल कूद वगैरह ये सब कराया जाए, दूसरे स्कूल के साथ कराया जाए, उससे सर बहुत बढ़िया सूटेबल रहेगा, जिससे बच्चे भी प्रभावित होकर, पेरेंट्स भी प्रभावित होकर स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। जी बिल्कुल, मैंने कि खेल कूद का अगर कार्यक्रम प्रतियोगिता है ना, अलग जैसा स्कूल बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया जाए, पर मतलब अदर स्कूल में बस दिखावा होता है। लेकिन ऐसे कीजिए कि स्कूल में दिखावा भी हो, पढ़ाई भी हो, सब कुछ हो, जिस कारण स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी। जैसे कि होरिजन अकेडमी हो गया, वहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई भी होता है, बहुत बढ़िया वहाँ का रूल भी है, रूल रेगुलेशन वहाँ का बहुत बढ़िया है। यहाँ का रूल रेगुलेशन सही नहीं, बहुत बढ़िया, यहाँ का रूल रेगुलेशन बहुत सही है। जी यहाँ पे भी बहुत अच्छे शिक्षक हैं, एक्सपीरियंस वाले सारे शिक्षक हैं। जो सर का एक स्कूल है वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं और कुछ सेवा भाव से इस स्कूल को स्टार्ट किया, बहुत बड़ी सोच के साथ स्टार्ट किया है ना। लेकिन अभी मैंने लगता है कि खेल कूद को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सर। मतलब अदर क्लास जैसे अदर क्लास म्यूजिक वगैरह, जैसे म्यूजिक क्लास हो जाएगा। जी तो इससे बहुत बढ़िया है, फिजिकली वगैरह वाला बहुत बढ़िया सर। ऊपर से जनरल नॉलेज का अगर एक अलग क्लास होगा ना तो जैसे अदर सब्जेक्ट का। जी मैंने जनरल नॉलेज जैसे कि तो जनरल नॉलेज ऐसे भी हो सकता है, जो शिक्षक हैं यहाँ के अलग अलग बच्चों को खड़ा करा के और एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूलों में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि जो बच्चे हैं, जो कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट वाले बैठे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा होता है। मैंने कहा हफ्ते में एक बार तो वो जनरल नॉलेज क्लासेस होना चाहिए ना, इससे रिवाइजिंग हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी बच्चों को मिल जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया इन्होंने बोला। और प्लीज बैठिए आप। जी कहाँ से आए हैं आप? अच्छा राजापुर से आए हैं आप। तो यहाँ पे सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है ना, पढ़ाई लिखाई का अच्छी? यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है? यस। तो कंप्यूटर का वर्ड भी नहीं बताओ। बहुत बढ़िया। तो कंप्यूटर कितने दिन सिखाया जाता है सर? जैसे कि अभी प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब 4 दिन होता है। अच्छा नहीं, प्रैक्टिकली तब नहीं को मिलता है आप लोग? प्रैक्टिकली कितने दिन मिलता है? प्रैक्टिकली 4 दिन। प्रैक्टिकली मतलब मेरा समझ लो क्या, वहाँ पे जाके बैठ के अपना कंप्यूटर वगैरह सिखाना, चाहे प्रैक्टिकली जैसे शिक्षक हैं वहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसे वो सब मिलता है। जी ओके, थैंक यू। देखिए अभी मैं जिस स्कूल में आया हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था है, सिखाया जाता है, और जो कि आप इन्हीं लोगों से सुन सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था है वहाँ पे। लेकिन चलिए इधर आते हैं। जी आप ये आपका नाम क्या है? अंजनी। कहाँ से आई हैं आप? ब्यासी से पढ़ने के लिए यहाँ पे आई हो आप? ओके बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्या देखा आपने कि वहाँ से यहाँ पे आई हो पढ़ने के लिए? कुछ नया चीज़ यहाँ पे देखा होगा आपने? हाँ, मैंने सुना था कि इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, और प्लस में अभी वहाँ का रास्ता ख़राब था तो बलिया स्कूल में भी नहीं जा सकते हैं, और मेरे पापा का शौक़ था कि हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने का शौक़ था, इसलिए यहाँ पे आए थे। एक दो चीज़ बताओ यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें ऐड कर दिया जाए खेल कूद का प्रतियोगिता, तो और बहुत बेहतर हो सकता है। और यहाँ पे कंप्यूटर लैब तो है, लेकिन यहाँ पे साइंस लैब भी बनना चाहिए। साइंस लैब, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि और भी बच्चे बोल रहे थे कि साइंस लैब होना चाहिए। पता है साइंस बढ़िया है ना, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह वहाँ पे सिखाया जाता है प्रैक्टिकली।
और पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैंने बेहतर होती है आप लोगों के हिसाब से, है ना? कुछ कमी है तो बता दो। नहीं, कुछ कमी नहीं है। और ये होना चाहिए स्कूल में, मतलब हर चीज़ अच्छा होता है, लेकिन दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन भी होना चाहिए। जी, जैसे कि वो कंपटीशन बता रहे थे, हाँ प्रतियोगिता मैंने खेलकूद का प्रतियोगिता या कुछ अलग तरीके का कंपटीशन हाँ, जीके क्यूज भी हो सकता है। दूसरे स्कूल से? हाँ। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्लीज़ बैठिए आप। देखिए, इन्होंने बहुत बढ़िया एक सुझाव दिया। जब हम मैक्सिमम बच्चों से जब बातचीत करते हैं, हर किसी का छोटा छोटा सुझाव भी मिलता है, तो बहुत बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक व्यक्ति को सब कुछ नहीं आता, लेकिन सबको कुछ ना कुछ आता है। तो ये कुछ हम लोग के बीच में खड़े हुए आप। जी, नाम क्या है आपका? सुमन दुबे। सुमन दुबे। कहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए आप? पांडेपुर से। सॉरी? खंद्रा पांडेपुर। खंद्रा पांडेपुर से पढ़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रही हैं आप? कितने साल से? इस सेक्शन से, न्यू सेक्शन। न्यू सेशन है आपका। इसके पहले कहीं और दूसरे स्कूल में थी आप? क्या देखा आपने यहाँ पे? सर, यहाँ का डिसिप्लिन स्टडी देखा आपने यहाँ पे, बहुत ही अच्छा था। ओके, यहाँ पे सबसे कौन से अच्छे टीचर पढ़ाते हैं? सबसे अच्छा कौन से टीचर पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? सर, ये सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं। आप लोगों की क्लास में कौन कौन से शिक्षक आते हैं? सर आते हैं श्रीराम सर, चंद्रदीप सर आते हैं। उसमें मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। विद्यालय सर इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं। अच्छा, इसके अलावा परफेक्ट टीचर। इसके अलावा ट्यूशन वगैरह भी पढ़ते हैं? नो सर। यानी कि स्कूल की पढ़ाई करने के बाद ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती ना? सही से बताना आप लोग। ये वीडियो आप ट्यूशन पढ़ती हैं? इसके अलावा सर, नो बॉडी इन दिस क्लास। मैम, मेरे को बहुत अच्छे से हिंदी बोलना आता है, इंग्लिश बिल्कुल सीखना भी नहीं चाहता और आता भी नहीं है। हिंदी में बोले अच्छे से। ओके, मेरा मतलब ये है, कोई भी इस क्लास में जितने सारे बच्चे, कोई भी ट्यूशन नहीं करता, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जी जी जी, बिल्कुल। जिस तरीके से ये बोल रही है कि ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब क्या सही है क्या गलत है, जब मैक्सिमम लोग वीडियो देखेंगे, जब वो कमेंट करके बताएंगे कि ये सही बोल रही है गलत बोल रही, तो पता चलता है हम लोगों को। तो ओके, थैंक यू। ये एक क्लास था, Yes, sir. ये एक क्लास था हम लोगों का। और फिर मैं आपको लास्ट एंड लिस्ट जो स्कूल क्लास में लेके चलता हूँ, वो 7 क्लास है। 7 क्लास में मैं लेके चलता हूँ, हम लोगों की आया हूँ। 7 का ये है हम लोग का। तो बच्चे यहाँ पे पहले सर से बातचीत करते हैं। जी, पहले तो आपको सबका नाम सर। Oh yes. जी, तो आपका नाम क्या है? आपका परिचय दीजिए। My name is Rajkumar Malik. राजकुमारी। कहाँ से आते हैं सर आप? So I am from Kolkata. नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? Chanakpuri. I reside at Chanakpuri, sir. Contractor हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर, देखने से बहुत तजुर्बे वाले लग रहे हैं सर। आप कितने साल से स्टडी मैंने पढ़ा रहे हैं? So I have been teaching in 20 for the last 20 years. 20 ईयर्स, 20 साल से आप स्टडी लाइन में। किस सब्जेक्ट का टीचर है सर? SSTs. सॉरी? Social science. सोशल साइंस, ओके। सोशल साइंस के सर शिक्षक हैं और 20 साल से पढ़ा रहे हैं। तजुर्बा सर को बिल्कुल बहुत होगा और ये स्कूल वाकई में बहुत अच्छा है। आप देख पा रहे हो किस तरीके के शिक्षक हैं, जो कि आप वीडियो जाएगा तो आप लोगों को फीलिंग आएगी कि हाँ, किस तरीके के शिक्षक से मैंने बातचीत किया है। तो जी, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? My name is Sumit Kumar. सुमित जी, ये बताओ आप लोगों को हिंदी आती कि नहीं आती? Yes sir. हिंदी आती है? हिंदी बोलना यहाँ पे अलाउड है कि नहीं है? Yes sir. अलाउड है हिंदी। तो आप बताइए सुमित बाबू कहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं आप यहाँ? सर मैं बड़का सेठपुरा से। बड़का सेठपुरा से। तो अभी उसके पहले कौन से स्कूल में थे आप? सर प्राथमिक विद्यालय बड़का सेठपुरा से है। यहाँ पे सबसे अच्छे शिक्षक कौन है आपकी नज़र में, जो कि आपको पसंद होंगे कि ये शिक्षक बहुत बेहतर है, मेरे लायक पढ़ाते हैं अच्छे से? सर पढ़ाते तो सभी शिक्षक हैं, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, सोशल साइंस आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए, अभी सोशल साइंस पढ़ा रहे थे सर आपको? यस सर। कुछ ऐसा चीज़ बताओ जो कि स्कूल में अगर वो ऐड कर दी जाए तो स्कूल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके हिसाब से कुछ आइडिया आपके आया होगा कि नहीं, ये चीज़ भी होना चाहिए इस स्कूल में, क्योंकि आपने कोई दूसरे स्कूल में देखा होगा कि वो वहाँ पे है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ में थोड़ा सा और ऐड कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। सर एक वो है लाइब्रेरी और एक साइंस लैब। हाँ, सही, बिल्कुल बोला। जैसे कि बोल रहे हैं लाइब्रेरी और जैसे कि मैक्सिमम बच्चे से हम लोग ने बातचीत की तो वो भी यही बोल रहे थे, लाइब्रेरी का और साइंस लैब। पर ये बोल रहे हैं लैब खोलने के लिए, तो जो भी इनके संस्थापक होंगे जिन्होंने स्कूल को ओपन किया होगा, वो बिल्कुल इसके ऊपर सोचेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ बैठिए आप। जी, आप नाम क्या है आपका? आयुष कुमार दुबे। कहाँ से आए आप? सॉरी? ट्यूशन पढ़ते हैं आप लोग? यस। तो यहाँ पे क्या ऐसा पढ़ाई नहीं सर करा पाते कि ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है आपको? सर ट्यूशन नहीं, इसी स्कूल में अच्छे रिवीजन करते हैं ट्यूशन में। अच्छा, ठीक है। ट्यूशन देखिए, एक बहुत अच्छा रिस्पांस इन्होंने दिया। ट्यूशन इसलिए पढ़ते हैं, यहाँ के जो पढ़ाई होता है उसको रिवीजन करने के लिए, है ना? तो आप लोग भी ट्यूशन पढ़ते हैं? लगभग जैसे कि बोल रहे हैं कि ट्यूशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ की जो पढ़ाई है उसका रिवीजन हो जाए। तो
तो प्लीज़ बैठिए। तो ये था हम लोगों का स्कूल जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया, और कुछ बातचीत हुआ जो कि 7th क्लास के बच्चे हैं, और ये देख पा रहे हैं किस तरीके का स्कूल है। हॉल वाकई में बहुत बड़ा है यहाँ पे, लेकिन कुछ बच्चों की कमी है यहाँ पे, लेकिन स्कूल के थैंक यू सो मच। और आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि कौन से स्कूल में अगली बार जाऊँ, किस व्यक्ति को बुलाऊँ, इस तरीके का आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।